मैंने वर्क टाइम कार्य समय से संबंधित कुछ क्वेश्चंस भेजे थे, सेट भेजे थे सैटरडे संडे के लिए। किया आप लोगों ने? टिक नंबर 10 में है या नंबर 9 से चलो चालू कर देता हूं। है कि जैसे 10 आदमी, 10 मेन, मेन को मैं एम कर देता हूं, कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। 10 मेन कितना हो गया? 12 डेज। और करके दिया है, और या 30 बॉयज, 30 बॉयज को मैंने बी कर दिया। भाई कौन अपना किचन विचन का काम बंद कर दे भाई। उर्मिला जी माइक बंद कर दीजिए। yes, पूरा किचन का आवाज, पूरा किचन का आवाज आ रहा है। 30 बॉयज, 30 बॉयज बीम फॉर बॉयज कितने दिन में कर रहे हैं? क्वेश्चन दिया है कि 10 मेन एक काम को 12 दिन में करते हैं, और उसी काम को में अगर 30 बॉयज को लगा दिया तो भी वो 12 दिन में करते हैं। अब क्वेश्चन क्या दे रहा है कि अब इसी में से 10 आदमी प्लस 15 बच्चे, अब इनको साथ साथ लगा दिया जाए तो वो काम कितने दिन में खत्म करेंगे? क्वेश्चन का पैटर्न समझो, क्वेश्चन का पैटर्न समझ जाएंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 आदमी एक काम को 12 दिन में करते हैं, उसी काम को 30 बच्चों को लगा दिया जाए तो वो भी 12 दिन में करते हैं। ये उसने आपको एक लिंक दिया है, एक क्लू दिया है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये है कि अगर 10 आदमी और 15 बच्चों को एक साथ लगा दिया जाए, अभी तो ये 10 आदमी अकेले कर रहे थे, 30 बच्चे भी अलग 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 कर रहे थे, लेकिन बोला दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए और उनमें से 10 आदमी और 15 बच्चे इनको एक साथ लगा दिया जाए तो ये कितने दिन में ये काम कर देंगे, कितने दिन में करेंगे काम? तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? अगर आ गया तो थंब अप भेजिए, मैं आगे चलूं। चलिए, अब हमारे पास क्वेश्चन हो गया 10 आदमी 15 दिन। तो हम अगर इस ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, 10 आदमी का एक दिन का काम, 15 बॉयज का एक दिन का काम, इनको अगर जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद जो आंसर आता है उसी को पलट देते हैं तो हमारा डेज निकल आता है। यही मैंने बताया हुआ है ना। जैसे ए, अब यहां 10 एम की जगह पे ए लिख दो, ए 12 दिन में करता है, बी बी 15 दिन में करता है, तो उसका एक दिन का काम क्या होगा? यही इसी का 1/12 1/15 हो जाता है। उसी तरीके से इसमें 10 आदमी अगर 12 दिन में करेंगे तो 10 आदमी एक दिन में कितना काम करेगा? अब 10 आदमी है तो यहाँ 10 आदमी रखेंगे। देखो बड़े होशियारी से काम करना है, टाइम बचाना है हमको। एक दिन में टाइम बचाना है। 1/10 तो हाँ, बड़े होशियारी से काम करेंगे। देखो मैंने तरीका क्या बताया है कि 10 आदमी 12 दिन में करते हैं तो एक आदमी ज्यादा दिन में करेगा 120 दिन में, तो 10 आदमी कितने दिन में करेगा? 1/10। हाँ 10 आदमी नहीं, एक आदमी का 120 दिन करेगा तो इसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, एक मिनट, एक आदमी 120 दिन में करेगा, आ रहा दिखाई पड़ रहा है? तो एक आदमी का एक दिन का काम कितना होगा? एक दिन का काम 1/20 हो जाएगा, 1/120 यही होगा ना। यस। तो 10 आदमी का कितना होगा? 10 मेन का, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो 1/12 हो जाएगा, 1/12 काम करेगा, ठीक है। अब इस चीज को इतना ना करके अगर थोड़ा सा हम दिमाग लगाएं तो यहां पर हमें यही चीज थोड़ा सा मैथ में ध्यान देने की होती है। जब यहां 10 आदमी दे रहा है, यहां भी 10 आदमी दे रहा है, तो हम सीधे यहां पर कर देंगे कि 10 आदमी का
एक दिन का काम, हाँ एक दिन का काम निकाल देंगे, एक दिन का काम, ठीक है। कितना हो जाएगा? 1/12 काम, 1/12 डायरेक्टली। ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको 1/12 हो जाएगा। अब 30 आदमी 12 दिन में कर रहे हैं, तो एक आदमी कितना करेगा? 360 दिन में, 360 दिन में करेगा ना। अगर 30 बॉयज इसको 12 दिन में कर रहे हैं, तो एक आदमी ज्यादा दिन में करेगा, ज्यादा के लिए मल्टीप्लीकेशन होता है, तो 360 दिन में करेगा। ये एक बच्चा करेगा। अगर इसी में 15 बच्चे करेंगे तो हम कितना हो जाएगा? 15 अब हाँ बराबर 15/360 हो जाएगा। 15 दूनी 30, 15 चौको 60, 1/24 काम हो जाएगा। ये 1/24 काम कितने का है? 15 बच्चों का एक दिन का काम है, 15। ठीक है। ये 15 बच्चों का एक दिन का काम ये हमने निकाल लिया। 1/24। अब इसी को जोड़ेंगे तो बच्चों 24 दूनी बच्चों को 48 आएगा। 48 आएगा सर। बच्चों को 48 4 2, ये हो जाएगा 6/48, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, भाग देंगे 6/48, ये बराबर आंसर आ जाएगा 1/8 काम। 10 आदमी 15 बच्चे एक दिन में 1/8 काम करेंगे, तो उसी काम को कंप्लीट करने में उल्टा हो जाएगा, 8 डेज आ जाएगा, 8 दिन लगेगा इसको। मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूं। हमने जैसे क्वेश्चन, मैंने फिर से आपको एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। जैसे क्वेश्चन आता है कि एकदम सेम ऐसे क्वेश्चन है, आप लोग अगर ध्यान देंगे तो ए किसी काम को 15 दिन में करता है, तो ए का एक दिन का काम निकाल देते हैं, एक दिन का काम, तो ये हो जाता है 1/15 काम। उस काम का 1/15 भाग एक दिन में करेगा ए। बी उस काम को 10 दिन में करता है, तो बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/10। 1/10 काम। अब अगर बोला जाता है कि ए और बी दोनों एक साथ काम करते हैं, तो उसमें हमने पैटर्न बताया कि दोनों के एक एक दिन काम को ए प्लस बी बराबर हो जाएगा ए प्लस बी का एक दिन का काम निकालो। 1/15 प्लस 1/10, एक दिन का काम, तो ये हो जाएगा ए का एक दिन का काम 1/15, धन बी का एक दिन का काम 1/10। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 3 15, 30 आ जाएगा। 15 दूना 30 और 10 3 2 ठीक प्लस है, तो 15 दूनी 30, 10 3 30, 3 2 5/30, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 1 9 5 6 30, तो ये हो जाएगा ए और बी का एक दिन का काम कितना आया? 1/6 काम। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम 1/6 है, तो इस काम को कितने दिन में करेगा? इसी को पलट देंगे, 6 दिन में। ए प्लस बी उस काम को 6 दिन में पूरा करेगा, इसी को पलट देंगे तो 6 हो जाएगा, 6 दिन में करेगा। अब आप देखो एकदम क्लियर हो गया ना। अब वो क्वेश्चन जो था वो भी वैसे ही है, ए की जगह 10 आदमी कर दिया, बी की जगह कर दिया 30 बॉयज, और यहां कर दिया 12, सेम पैटर्न जाएंगे। और फिर बोल रहा है कि यहां पर थोड़ा बदल दिया, यहां पे बोला 10 आदमी और 30 बच्चे, तो हमको 30, यहां पर क्या है 15 बच्चे थे ना, 30 बच्चे 15 बच्चे, 15 बच्चे कितने दिन में करेंगे? तो हमको 30 को 15 में कर देंगे। और वैसे भी अगर 30 बच्चे का आधा करोगे तो ये 24 दिन लेगा ना, मोटा मोटा देख लो। क्लियर है। अगर इसको आधा करेंगे तो डबल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बच्चों की संख्या अगर हम आधा करते हैं तो काम करने के दिन डबल हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 15 दिन का तो क्या हो जाए, 15 बच्चे कितने दिन में करेंगे? 24 दिन में। तो 15 बच्चों का एक दिन का काम निकालना है हमें, तो 1/24 वैसे भी हो जाएगा। अब ये 10 बच्चों का फिर मैं उसको बता रहा हूं, 10 मेन 12 दिन में करते हैं, उसी काम को 30 बच्चे वो भी 12 दिन में कर रहे हैं।
फिर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया, बोला 10 आदमी और 15 बच्चों को एक साथ लगा दिया तो कितने दिन में खत्म करेंगे। तो ठीक है, जैसे हमने ए के काम को एक दिन का ए का एक दिन का काम निकाले तो 10 का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। 10 आदमी है तो 10 आदमी कर दिया। अब यहाँ 30 बच्चों की जगह 15 बच्चे कर दिया है, तो अगर ये 15 बच्चों का एक दिन का काम निकालना है तो अगर यहाँ 15 बच्चा करेंगे तो आदमी कितना हो जाएगा, 24 दिन हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर काम आदमी संख्या कम करेंगे, आधा करेंगे, तो काम हमारा क्या हो जाएगा, डेज ज्यादा लगेंगे उस काम को करने में, उसी काम को 24 दिन हो जाएगा। तो 15 बच्चों का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 1/24, वही चीज आ गया। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/8 आएगा, और फिर इतने लोग 10 आदमी और 15 बच्चे उस काम को 8 दिन में खत्म करेंगे। अगर समझ में आ गया हो तो थंब अप कीजिए, और जिसके समझ में नहीं आया थंब डाउन कर दे। सर मैं फिर से करता हूँ। सर बोल रहे हैं ये समझ में आ जाएगा जिसको पहले आदमी एक दिन में इतना काम कर रहा है तो अकेले कैसे करेगा, इसे एक स्टोर की एक स्टेप बढ़ा दीजिए। चक्कर यह है कि ये क्वेश्चन इसलिए नहीं आया, जिसके समझ में नहीं आया उसका एक ही कारण है कि आप इसको दोबारा पढ़ नहीं रहे हो। अगर आप दोबारा एक बार इसको रिपीट कर लोगे तो नहीं आएगा। मैं आपको बताया था कि किसी भी काम का कितने दिन में लोग करेंगे, कोई काम को कोई कितने दिन में करेगा, उसके लिए हम उसका एक दिन का काम निकालेंगे। एक दिन का काम, एक दिन का काम। जैसे ए जो है 10 दिन में करता है तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, ए का एक दिन का काम निकालेंगे, एक दिन का काम निकालेंगे, एक दिन का काम निकालेंगे, और ये हो जाएगा 1/10 काम। ठीक है। अब उसी तरह बी का है तो हम शांति से सुनिए, पहले एक दिन का काम निकाल के, एक आदमी हो, 2 आदमी हो, 3 आदमी हो, 4 आदमी हो, कितने भी आदमी हो, सबका एक दिन का काम निकाल लो। एक दिन के काम निकाल के सबको जोड़ लो, जोड़ने के बाद जो आंसर आए उसको पलट दोगे तो सब मिलकर के उसी काम को उतने दिन में करेंगे। ये मोटा मोटा फार्मूला है, बस इसी के आधार पे सब चलता है। अगर ये क्लियर हो गया तो सब आ जाएंगे। हाँ, ये तो बहुत 3 स्टेप है, आप तो बहुत अच्छा ही बता दिए। हाँ, और मैं बीच में जो है जैसे 10 आदमी, और इसका 2 तरीके हैं, एक आदमी का निकाल लो, एक आदमी का, फिर 10 आदमी से कर दो। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन में भी 10 आदमी है तो हम सीधे 10 आदमी का एक दिन का काम निकाल लेंगे, 1/12 हो गया। अब यहाँ 30 बॉयज का दिया है 12 दिन और यहाँ दिया है 15 बॉयज, तो ये थोड़ा कॉमन सेंस लगा दोगे, आपका टाइम बचेगा। तो 30 का आधा कितना हो जाएगा, इसको आधा कर दो तो ये डबल हो जाएगा। ये अब ये 15 बॉयज हो जाएगा ना, 15 बॉयज, अब ये हो जाएगा 24 दिन। अब 15 बॉयज का एक दिन का काम कितना होगा, 1/24 ही तो होगा, और 10 का कितना है, 1/12। अब इसको जब जोड़ दोगे तो जो आएगा 1/8। ये 1/8 काम 10 आदमी प्लस 15 बॉयज का एक दिन का काम 1/8 काम है। तो वो कितने दिन में खत्म करेगा, 8 दिन में खत्म करेगा। 8 दिन में। हाँ ठीक है, चलिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता, अगर आपका वो आधा नहीं बोल के बोलता 8 बालक है, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता। हाँ, अगर यही चीज है कि थोड़ा अगर कॉमन सेंस लगा देंगे तो फिर आपको टाइम बहुत बचता है इसमें। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 men can do a work in 2 days. 5 men can do a work in 2 days. ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, 3 boys can do same work in 5 days. 3 boys can do the same work in 5 days. ठीक है, तो 10 men and 3 boys उस काम को कितने दिन में करेंगे, 10 men प्लस 3 boys कितने दिन में करेंगे। अब हमको क्या करना है, यहां पर 10 आदमी का एक दिन का काम निकालेंगे, फिर यहाँ पर 3 बॉयज का एक दिन का काम निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 3 बॉयज, हाँ बता दीजिएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा है तो पढ़ के अच्छे समझ में आएगा। ट्रिक नंबर 10 बता रहा हूं, अगर नहीं मिल रहा तो मैं बोल भी तो रहा हूं, मैं आपको पढ़ के बोल रहा हूं कि 5 men can do a work in 2 days। सेम वर्क को
थ्री बॉयज उसको 5 डेज में करते हैं। जो मैंने पहले बताया था इस क्वेश्चन सेम है, डिफरेंस क्या है? उसमें मैंने बोला था कि 10 मेन 12 डेज में करते हैं और 30 बॉयज भी उसी काम को 12 डेज में करते हैं। यहाँ ये सिमिलरिटी थी। यहाँ पर क्या किया कि इसको भी अंतर किया और ये भी इसमें भी डिफरेंस ला दिया, थोड़ा सा आप बदल दिया कि आप कंफ्यूज ना हो। सिस्टम वही है, अगर आप पहले वाले को समझे तो इसको भी समझ जाओगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? अब 10 मेन है, 10 मेन है, अब तो 10 आदमी करेंगे तो यह दिन आधा हो जाएगा ना। अगर इसको डबल करेंगे तो यह दिन आधा हो जाएगा। तो 10 आदमी करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक दिन में खत्म करेगा। 10 आदमी कितने एक दिन में खत्म कर देगा काम। और 10 आदमी का एक दिन का काम कितना है? एक दिन में खत्म ही कर दे रहा है ना काम पूरा। तो इसका हो जाएगा 1 प्लस 3 बॉयज का 5 डेज, तो 3 बॉयज का 1 डे का काम कितना होगा? 1/5। 1/5 सर। ठीक है, अब इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 6/5। ये काम आ जाएगा काम। 10 आदमी और 3 बॉयज का एक दिन का काम 6/5। तो उस काम को कितने दिन में करेगा? इसी को पलट दोगे तो कितना हो जाएगा? 5/6 डेज। 10 आदमी तो एक दिन ले रहा है ना, और 33 बॉयज तो और भी करेगा। तो ये क्या है कि देखिए 5/6 का मतलब क्या हुआ? एक दिन से कम समय लग रहा है कि नहीं? अब इस क्वेश्चन में मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग क्यों इसमें डाउट करोगे। मैंने आपको क्लियर बोला क्वेश्चन, में फिर से बोल रहा हूं। 5 आदमी 2 दिन में करते हैं और उसी काम को अगर 3 बॉयज लगा दिया जाए तो ध्यान से देखो, इसको देखो। आप लोग अपने दिमाग को इधर उधर मत दौड़ाओ प्लीज, कहीं भी दिमाग मत दौड़ाओ। मैं जो बोल रहा हूं उसको केवल ध्यान से सुनोगे और बोर्ड की तरफ देखते रहोगे। एक एक क्वेश्चन में इतना क्लियर बोल रहा हूं, फिर भी अगर आप लोग को कभी नहीं समझ में आएगा जब आप लोग अपने दिमाग को कहीं और ले जाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और फिर नहीं आएगा समझ में, चाहे कुछ भी कर लेना, दिमाग यहां से हटाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं फिर से क्वेश्चन बोल रहा हूं, 5 men कैन डू ए वर्क इन 2 days। हिंदी में बोल रहा हूं, 5 आदमी एक काम को 2 दिन में करते हैं। सेम वर्क को अगर 3 बॉयज को दिया जाए तो वो 5 डेज में करते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर उसी काम को 10 आदमी और 3 बॉय एक साथ लगा दिया जाए तो कितने दिन में खत्म करेंगे। हमने आपको बताया तरीका कि अब 10 आदमी का एक दिन का काम निकाल लो और 3 बॉयज का एक दिन का काम निकाल लो और उनको जोड़ लो। जोड़ने पे जो आंसर आए उसको पलट दो, वही दिन निकल आएगा। अब उसके लिए हमने क्या किया कि अब यहाँ पर हमने ट्रिक कर दिया। देखो अब यहाँ पर देखो, 5 आदमी यहाँ पर 2 दिन में कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो आदमी डबल करोगे तो दिन क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो अगर 10 आदमी करेंगे तो दिन कितना हो जाएगा? आधा के मतलब 1 हो जाएगा। तो 10 आदमी का एक दिन का काम कितना होगा? 1 ही तो होगा ना। अब काम खत्म ही कर दे रहे हैं ना। ये 10 आदमी को अगर एक दिन लगाओ तो काम खत्म। यही तो है, 10 आदमी एक दिन में खत्म कर दे रहा है, तो एक दिन का काम ही तो 1 हुआ, या 1/1 करोगे। अब यहाँ पर यह 3 बॉयज, अब यहाँ पर 3 बॉयज आ गया। 3 बॉयज का एक दिन का काम निकालेंगे तो यहाँ 3 बॉयज दिया ही है, तो हम क्या करेंगे इसको 1/5। 3 बॉयज का एक दिन का काम, 3 बॉयज का एक दिन का काम, तो क्या हो जाएगा? 5 है तो 1/5 हो जाएगा। अब इसी को जोड़ लेना है, 5 1 5 1 6/5, ये काम हो जाएगा। 10 आदमी 3 बॉयज का एक दिन का काम हो जाएगा। एक दिन का काम कितना? 1 5/6। तो अब इसको कितने दिन में करेंगे, इसी को पलट देंगे, 6/5 को 5/6 करेंगे तो ये इतना डेज हो जाएगा। आई थिंक अब क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है अगला, टिक नंबर 11। इसमें क्वेश्चन दिया है, देयर इज फूड फॉर 80 स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल फॉर 40 डेज। कह रहा है कि 80 स्टूडेंट्स के लिए 40 डेज का खाना है, 40 डेज का फूड है। ठीक है,
ये इतना समझ में आया? ये स्टूडेंट्स हैं, 80 स्टूडेंट्स का 40 डेज का खाना है। अब आगे क्वेश्चन क्या दे रहा है कि इफ आफ्टर 10 डेज, 10 दिन के बाद, 10 दिन के बाद 20 स्टूडेंट्स और आ जाते हैं, 20 डेज और आते हैं और आ जाते हैं, तो अब वो खाना कितने दिन चलेगा? मैन पावर बढ़ गया है तो दिन घट जाएगा। अब क्वेश्चन समझ गए अमित जी? थंब अप क्या पहले बोलिए मत नहीं तो मेरे 80 आदमी का अरे 40। यार, आप लोग थंब अप किया करो, बोलो मत नहीं तो वीडियो कट जाएगा फिर। सॉरी मैं बोल रहा हूं कि 80 स्टूडेंट, फिर से बोल रहा हूं 80 स्टूडेंट 40 दिन में 80 स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल में 40 दिन का खाना रखा हुआ था। 10 दिन तक 80 स्टूडेंट्स खाते हैं। अब ये तो हुआ ना 10 दिन के बाद, मतलब 80 स्टूडेंट्स 10 दिन तक खाना साथ साथ खा रहे हैं। लेकिन 10 दिन के बाद 20 स्टूडेंट्स और जुड़ जाते हैं कि मतलब अब 100 स्टूडेंट्स हो गए, तो अब तो नंबर ऑफ डेज घट जाएंगे। खाना तो उतना ही है, जो 40 दिन के लिए खाना रखा था उतना ही था। आप बोल रहे हैं जब 20 स्टूडेंट और जुड़ गए, अब खाना कितने दिन और चलेगा? ये क्वेश्चन है बस, और कुछ नहीं। अब हम इसको करते हैं, देखो कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। 80 स्टूडेंट 40 दिन में कर रहा है, खाना कुल कितना है? 80 गुणे 40, कितना खाना हो गया ना? हम बात मारिए, खाना ये होगा ना 80 गुणे 40। अब ये बराबर कितना होगा? 3200 3200। इसके बराबर हो जाएगा। ये कितने बराबर? 320 नहीं होगा, इसको तो हमें करा। ये क्या हो रहा है? ये बराबर कितने हो जाएगा? 80 32। का 10 दिन का खाना गुणे 100 का, मान लीजिए x दिन और चलता है तो x दिन का खाना, ये बराबर ही हो जाएगा ना। अब इसमें मत जाओ, मैं आपको एकदम सीधा सा बता रहा हूं। 80 लोगों का जो 40 दिन का खाना है, ये इसका मतलब 80 बच्चे 10 दिन तक खाए, और ये प्लस होगा यहाँ प्लस, और उसके बाद 100 बच्चे और आ जाते हैं, तो कितना हो जाएगा? x दिन में खाते हैं। सर 10 बच्चे आए थे ना, 10 आए थे ना, और 20 स्टूडेंट और आए। 10 दिन के बाद आ जाएंगे तो कितना हो 10 जाएगा? दिन के बाद 20 स्टूडेंट और आए हैं ना। हाँ 10 दिन भाई, तो मैंने 10 दिन का खाना निकाल दिया ना, 10 दिन का ये खाना हो जाएगा, प्लस अब 100 बच्चे और आ गए, 100 बच्चे आ गए तो 20 दिया हाँ? है ना, 20 सर स्टूडेंट 20 और दिया है ना। 20 बच्चे और आ गए, हाँ अब अच्छा 100 स्टूडेंट्स हो गए। अच्छा, 80 वो पहले थे और 20 वो ये हो 10 गए। पहले साइड हो गया ना, 10 दिन का खाना साइड हो गया। आप जो 100 आए हैं उसमें काउंट 100 के होगा। लिए करेंगे। 40 में से 10 दिन का खाना खा लिया 80 बच्चों ने एक साथ, तो 30 दिन जब बचे तो 100 स्टूडेंट हो गए 30 दिन के लिए। नहीं 30 दिन का खाना तो 80 के लिए बचा हुआ है मैडम। अब तो 100 आ गए ना, तो 30 से कम हो जाएगा ना। 10 दिन के बाद आया ना 20, हाँ तो टोटल तो हम 100 क्या हो गए। करेंगे? तो चलो हम इसको करने, मान लीजिए x दिन और चलता है तो टोटल डेज कितना हो जाएगा? 40 माइनस x कर देंगे ना, x दिन और चलेगा तो 40 में से x जाएगा ना। नहीं 40 में 30 40 में से क्यों जाएगा? 30 में से x जाएगा ना। 30 हाँ 30 डेज, 30 माइनस x करोगे, यही तो होगा ना। अब आप ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कि नहीं? ये 80 बच्चों का जो 40 दिन के लिए खाना था, अब ये 10 दिन खा लिया तो ये इसमें से ये खाना निकल गया। अब बचे 100 बच्चे, 100 बच्चे को जो 30 खाना तो कितना था? 30 बच्चों का ही था, तो 30 दिन बचा था। 30 में से x दिन, मतलब हमारा कितना? अब x दिन और चलेगा तो कम ही होगा ना 30 से। तो अगर इसको हल करते हैं देखो क्या होता है, 80 गुणे 40, ये इधर आ जाएगा, 80 गुणे 10, 80 गुणे 40, 80 40 माइनस 10, ठीक है, बराबर 100 इंटू 30 माइनस एक्स, ये 100x कर देते हैं, ये सीधे हो गया 80 गुणे 30 अपान 6 दिन 100। x डेज ही चलेगा ना, बाकी x डेज तो हो गया, एक दिन का खाना तो हो गया। 2 0 0 8 24 24 डेज,
जहां वो 80 बच्चों का 30 दिन का चलता है, 100 बच्चे 24 दिन में खत्म करेंगे। इसको जो मैंने लगा दिया है, इसको आप एक बार ध्यान से अपने मन से देखो। जो जो मैंने बोला है, एक स्टेप से नेक्स्ट स्टेप पर जब गया हूं तो क्या बोला हूं, यहां से यहां आया हूं तो क्या बोला हूं, यहां से यहां आया हूं तो क्या बोला हूं, 24 डेज कैसे आया है, उसको ध्यान में रखते हुए एक बार इसको ध्यान से पढ़ लो। नहीं आता है तो मुझे थम डाउन करो, मैं बता दूंगा। 80 बच्चों का, स्टूडेंट्स का 40 दिन का खाना, 80 स्टूडेंट का 40 दिन का खाना, हमने मान लिया था 80 स्टूडेंट 40 दिन का खाना कितना होगा। अगर 80 स्टूडेंट 40 दिन खाते हैं तो मान लीजिए इतना खाना खाए, ये इतना खाना बना के हमको दिया गया था हॉस्टल में कि ये 40 दिन तक के लिए खाना है, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 80 बच्चे 10 दिन तक खाएंगे, तो इसमें से 80 बच्चों का 10 दिन का खाना निकल गया कि नहीं निकल गया। तो ये इतना खाना बराबर इतना खाना प्लस, अब 100 बच्चे हो गए तो मान लीजिए अब वो 100 बच्चे x दिन चलते हैं तो x डेज हो गया। अब ये खाना बराबर ही हो गया ना, इसके बराबर ही तो होगा। अमित जी थंब अप करो, थंब डाउन करो। हाँ चलिए, अब हमको क्या करना है, इसको इस पार आ जाएगा, या इसको ऐसे करो 320, ये हो जाएगा कितना, 8 चौक 32, और ये 800 हो गया सर, 80 ना, ये 800 अलग हो गया। 32 हो जाएगा ना, 3200। 32 तो इधर हो गया, 8 चौके 32 और 8 दाएं, ये 800 उधर हो गया। हाँ 800 कर दो, चलो अब मोटा मोटा कर देते हैं, 100x हो जाएगा, 32 में से 800 2400 हो जाएगा, 24 8 32 बराबर 100। तो x को रखोगे तो क्या है, 2400 बट्टे 100, 2 शून्य कट जाएगा, 24 डेज आ जाएगा। इतना करोगे, और नहीं तो अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, देखो इतना ध्यान से देख लो इसको, ये समझ में आ गया, थंब अप कीजिए। ये क्वेश्चन दिखने में बड़ा कठिन लग रहा था, आप लोगों को ईमानदारी बताइए, क्वेश्चन टफ लग रहा था नहीं लग रहा था, लेकिन कितना आसानी से हो गया। अब अगर आ गया समझ, इक्वेशन बनाना नहीं आता। इक्वेशन में मैडम सुनिए, ऐसा है ना, कोई इक्वेशन बना कोई कहीं से बनता नहीं है, जो क्वेश्चन बोलता जाता है वैसे ही बनाते चले जाओ, बोलते जाओ, अपने आप इक्वेशन बन जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया। आपने पहला नहीं, आपने जो पहला 100x से इंटू करके उसको बराबर करके ये रखा है ना, यहीं पे प्रॉब्लम है, बाकी तो नीचे का हो जाता है। जो ये वाला आप करते हो ना, इसके ऊपर ये वाला स्टेप, ऊपर की लाइन, ये 80 इसके बाद वाला 40 = 80 × 10 सेकंड इसको लाइन। बनाना आना चाहिए, फिर तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इसी के लिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा 80 स्टूडेंट का 40 दिन का खाना, ये इतना ही हो गया। अब ये खाना तो हमारे पास इतना ही है, अब इसमें से 10 दिन बच्चे खा लेते हैं, उसके बाद फिर 10 दिन बाद 100 बच्चे आ जाते हैं, वो और कुछ दिन खाते हैं, फिर ये खाना हमारा खत्म हो जाएगा। यही हुआ ना फॉर्मूला, देखो वही कर दिया मैंने ना। आपके घर में राशन एक फिक्स करके ला दिया 10 आदमियों के लिए, 10 आदमियों के लिए 1 महीना का खाना रखा हुआ है। 10 दिन के बाद 2 आदमी और आ जाते हैं या 5 आदमी और आ जाते हैं, अब 15 आदमी हैं। अब 15 आदमी हैं तो क्या वो महीना भर राशन चलेगा, नहीं चलेगा, दिन घट जाएगा। तो वही तो हुआ, हमने 80 आदमियों को 40 दिन का राशन ये कर दिया बराबर। अब 80 आदमी 10 दिन तक सांस खाए तो वो राशन खत्म हो गया, इसमें से बराबर उस पर गया, तो यही तो है ना। ये अब ये इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा जो हम टोटल राशन लाए थे ये किसके बराबर हो जाएगा, 80 आदमियों द्वारा 10 दिन में खाया हुआ खाना और 100 आदमियों द्वारा एक दिन में खाया हुआ खाने के बराबर ही तो होगा ना। अब आया क्लियर रिकी, ये इक्वेशन कैसे बना। सर ये वाला तो आ गया, आप जैसे कुछ नया क्वेश्चन आता है ना तो फिर उसमें वही सोच में पड़ जाते हैं कि करना क्या है। सेम मैंने आपको कहा, आप लोग को बोला कि ये सारे क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल लाइफ के हैं, ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ का क्वेश्चन है कि नहीं है, सारे प्रैक्टिकल लाइफ के हैं। मैथ दे के भागिए मत, मैथ पूरा आपके प्रैक्टिकल लाइफ का है। आपके प्रैक्टिकल लाइफ में चलोगे सेम ऐसे ही आ जाएगा, हमारे ख्याल में अब ये क्वेश्चन आराम से आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिन घट जाता है, आदमी बढ़ जाने से दिन घट जाता है। अब हम आगे नहीं चलते, ट्रिक नंबर 12। ट्रिक नंबर 12 में कह रहा है कि सम पर्सन्स कैन बिल्ड एवरेज इन 100 डेज, मतलब कुछ आदमी, सम पर्सन्स कुछ आदमी। अब यहां कुछ आदमी जैसे आया, मान लीजिए एक्स आदमी। अब हम क्या किया कि जैसे बोला कुछ आदमी, तो मान लीजिए हमने एक्स आदमी,
एक्स आदमी कैन बिल्ड ए ब्रिज इन 100 डेज, कितने दिन में कर रहे हैं? 100 डेज में। एक्स मैन, ठीक है। बट 25% डू नॉट ज्वाइन द वर्क ग्रुप। अब इसमें से 25 ज्वाइन नहीं करते हैं तो इसमें से हम x माइनस 25 कर देंगे। देखो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कह रहा है वही करते जा रहे हैं। निखिल जी ध्यान देना, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूं, जो ये कह रहा है वही मैं करते जा रहा हूं। इसने बोला एक्स मैन कैन बिल्ड ए ब्रिज इन 100 डेज, बट 25% डू नॉट ज्वाइन। हमने प्रपोज किया था, मैंने ठेका लिया था कि 100 दिन में ये कुछ आदमी लगाऊंगा, ये 100 दिन में खत्म कर देगा, लेकिन मेरे धोखा दे दिया, 25 आदमी आया ही नहीं। अब मुझे 25 आदमी कम के साथ काम करना है, ठीक है। डू नॉट ज्वाइन द ग्रुप टू कंप्लीट द ब्रिज, सो वर्क इज फिनिश इन 100 पे। अब ये काम जो कितने दिन में खत्म हो रहा है? 150 डेज में, ठीक है। अब ये काम कितने दिन में खत्म कर रहा है? 150 डेज में। ज्यादा हो जाएगा ना, 25 आदमी कम हो जाएंगे तो दिन बढ़ जाएंगे, मोटा मोटी चीज है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, वही फार्मूला, एक्स आदमी का 100 डेज का काम बराबर एक्स माइनस 25 आदमी का 150 डेज का काम करो बराबर। देखो एक साथ निकल आता है, बराबर ही तो काम तो नहीं किया, ब्रिज ही बनाना था ना। तो अब क्या हो जाएगा? 100x इज इक्वल टू 150x माइनस 150 इंटू 25, सॉरी 150 इंटू 25। अब ये 150 इधर आएगा तो माइनस 50x हो जाएगा, ये आ जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 150 ज्यादा है, 100 कम है तो माइनस 50 हो जाएगा, बराबर माइनस 150 इंटू 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा? इसके अपॉन 50 हो जाएगा, 25 तिया 75, 50 तिया 150 और 25 तिया 75। टोटल कितने आदमी थे शुरू में? 75 आदमी थे। यही क्वेश्चन है, ये x बराबर 75 आ गया ना, x बराबर 75 आ गया। कुछ वेरी सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके लाइफ में है। मैं फिर से बता दे रहा हूं, एक आदमी, मान लीजिए एक आदमी 100 डेज में करते हैं। अब बोल रहा कि नहीं हमने तो 160 बोला था, लेकिन 25 आदमी कम हो गए तो वो 150 दिन में कर रहे हैं। काम तो उतना ही कर रहे हैं ना, हम काम को बराबर कर दिए, इक्वेशन बन गया। निकी जी देखा कैसे इसको इक्वेशन बन गया? एक आदमी का 100 दिन का काम, x माइनस 25 का 100 पे बराबर कर दिया, अब इसके माध्यम से हमने x की वैल्यू निकाल ली। वही ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमें पूछ रहा था। अब बताइए क्लियर हुआ? सर 25 आदमी कम हो गए तो 150 दिन कैसे हुए? 125 दिन नहीं होंगे क्या? मीना जी आदमी कम होंगे, अब हम नहीं बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन बोल रहा है, मेरा नहीं है, ये क्वेश्चन में है। क्वेश्चन तो ये है ना कि कुछ आदमी 100 दिन में एक ब्रिज बनाते हैं, लेकिन इनमें से 25 ज्वाइन नहीं करते। हाँ, तो फिर वो काम 150 दिन में खत्म होता है। तो बताओ कि शुरू में कितने आदमी हमने सोचा था, ये क्वेश्चन है। प्रपोर्शन तो सेम ही हो गया ना मीना जी, कि अगर 75 आदमी 100 दिन में कर रहे हैं, राइट, तो फिर वही x माइनस 25 हो गया ना। जैसे एक्चुअली वो क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट में लिखा ही नहीं 150 दिन वाला। चलिए अब हाँ मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आप लोगों को डाउट है तो। मैन बढ़ने से दिन घटेगा और दिन बढ़ने से मैन घटेगा, ऐसा होता है। हाँ, अगर आदमी संख्या है घटाएंगे तो डेज बढ़ जाएंगे। हाँ, ये इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि अब क्वेश्चन यही था, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एक काम को कुछ आदमी, एक ब्रिज को एक आदमी या कुछ आदमी, इसमें सम पर्सन दिया है, सम पर्सन कैन बिल्ड ए ब्रिज इन 100 डेज, बट 25% डू नॉट ज्वाइन द ग्रुप to complete the bridge, so work is completed in 150 days. So how many persons were in initially how many persons were there, यही पूछ रहा है। तो शुरू में हम मान लीजिए हमने x पर्सन थे, 100 डेज में कर रहे हैं, 25% नहीं ज्वाइन किए, कोई बात नहीं, x माइनस 25 हो गया। और वो कितने दिन में कर रहे हैं, ये क्वेश्चन में है, दिस इज गिवन इन क्वेश्चन। अब हमको इसके आधार पे हमें एक इक्वेशन बनाना है,
इक्वेशन क्या बनाना है, क्या बनेगा, x का 100 डेज का काम बराबर x माइनस 25 का 150 का काम। अब ये बराबर ही हो गया, इक्वेशन बन गया, x की वैल्यू निकालोगे अपने आप वही तो आएगा। हम x की वैल्यू तो निकाला है, माना था ना, माना x आदमी करते हैं, माना x आदमी, यही तो है हम ना 100 दिन में करते हैं, यही तो हमने माना था। ठीक है, अब इस एक तो आदमियों की संख्या आ गई बराबर। सर एक बार और बता दीजिए। क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन है आपके, इक्वेशन, हाँ इक्वेशन क्वेश्चन सॉल्व है करना बता दो एक बार। जैसे था 100 माना शुरू में हमने x आदमी लिया, x आदमी थे, तो क्वेश्चन के बोल रहा है कि x आदमी 100 दिन में करते हैं ब्रिज को, 100 डेज लेते हैं, लेकिन 25 आदमी ज्वाइन नहीं करते, तो अब हमारे पास कितने आदमी हो गए, x माइनस 25 आदमी। अब ये क्वेश्चन में दे रहा है कि अगर ये 25 आदमी कम ज्वाइन करते हैं तो यही काम हमारा 150 डेज में होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये x, तो शुरू में कितने आदमी थे, ये x की वैल्यू बता दो, तो काम तो वही ब्रिज ही बना रहा है ना, बना तो ब्रिज ही रहा है, तो एक ही काम कर रहा है ना, तो काम को कितना काम किया, x आदमी का 100 डेज का काम बराबर x माइनस 25 आदमी का 150 डेज का काम। अब ये बराबर हो गया ना, इसने भी 150 दिन में ब्रिज बनाया और इसने भी जब 25 आदमी कम थे तो 150 दिन में क्या बनाया, एक ही काम, मतलब ब्रिज ही बनाया, ज्यादा मोटा लंबा चौड़ा नहीं किया, ब्रिज उतना ही बनाना, जितना था उतना ही बनाया। अब ये इतना होगा, ये बराबर, ये हमने इक्वेशन बना ली। अब जब ये इक्वेशन बना ली तो हम ये 100x, अब x की वैल्यू निकालना है, 100x हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये 150 को मल्टीप्लाई करेगा ना, ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर आएगा तो मल्टीप्लाई कर देगा, 150 इंटू एक्स हो जाएगा माइनस 25 इंटू 150। यहां तक समझ में आया, संभव कीजिए जी। हाँ, अब यहां तक समझ में आया। अब ये क्या, हमको x को एक साथ करना पड़ेगा, तभी तो x बराबर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 100। अब ये इधर जब कोई निशान नहीं होता, प्लस का निशान होता है, तो ये प्लस है इधर, तो जब इधर आएगा ये इक्वल के इस पर आएगा, लेफ्ट में आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 100 ये 100x हो जाएगा माइनस 150x। अब ये बराबर इतना, तो अब ये इतना बचा हुआ है ना, यही हो जाएगा माइनस 25 इंटू 150। ध्यान रखना ये माइनस और प्लस को अभी छोड़ना नहीं है जब तक उसका कोई रूल ना मिले। अब जब हम इसको करेंगे तो 100 में से ये माइनस वाला ज्यादा है बड़ा कि प्लस वाला ज्यादा बड़ा है, माइनस वाला बड़ा है, तो माइनस बड़ा है तो माइनस का साइन ले लेंगे और ये 50x हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा माइनस 25 इंटू 150। ठीक है, अब दोनों तरफ अगर माइनस है तो ये एक दूसरे को खत्म कर देगा, प्लस हो जाएगा। अब हम यहाँ x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये 20, इसको 50 से डिवाइड कर देंगे, ये इधर मल्टीप्लाई है तो इधर जाके डिवाइड कर देगा, और डिवाइड कर देगा तो इधर 25 दूना 50 और 2 सत्ते 14, 2 पंचे 15, 2 पंचे 10 बराबर 75 दिन। यही x को 75 दिन नहीं, 75 आदमी है ना, ये x बराबर, मान ली x आदमी माना है ना, x की वैल्यू पूछ रहा है, शुरू में कितने आदमी थे, 75 आदमी, आ गए, यही उत्तर हो गया। अब इसको ध्यान से देख लीजिए, एक बार देख लो फिर हम आगे बढ़ते हैं जी। अब एक क्वेश्चन में यहाँ फिर नया ट्रिक दे रहा है कि एक आदमी जो है वो उससे 50%, जैसे मान लीजिए मैं बोला कि अमित जी हैं, एक अमित जी हैं, ये है गुलशन जी हैं, दोनों को काम करना है, ठीक है, लेकिन कह रहे हैं कि अमित जी जो है, गुलशन जी अमित से 50% ज्यादा एफिशिएंट हैं, अमित जी से नहीं, अमित जी तो पीएचडी कर रहे हैं, नहीं अमित जी को कर देते हैं ज्यादा एफिशिएंट। गुलशन जी बुरा मत मानिए, हाँ, अमित जी जो है गुलशन से, अमित जी गुलशन से 50% ज्यादा एफिशिएंट हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन दे रहा है।
कि मतलब अगर किसी काम को हमें करने को दिया जाए तो अमित जी गुलशन उसको जितना टाइम लेंगे उसका अमित आधा टाइम लेगा। 50% इफिशिएंट ज्यादा है, इसका मतलब वो आधा टाइम लेगा। यही हुआ ना, इफिशिएंट ज्यादा है। तो क्वेश्चन यही ऐसे बन रहा है इसमें कि कमल कैन डू ए वर्क इन 15 डेज। कमल है जो एक काम को 15 डेज में कर रहा है, ठीक है। विमल इज 50% मोर एक्सपर्ट देन कमल। अब यहां अगर विमल क्या है, वो 50% ज्यादा कुशल है, किससे? कमल से। ये क्वेश्चन बोल रहा है। अब इसी में से देखिए हम कैसे निकालेंगे आगे क्वेश्चन। निकी जी ध्यान देना, क्वेश्चन जो बोल रहा है मैं वही करते जा रहा हूं, मैं कोई अपनी तरफ से एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूं। कमल एक काम को 15 दिन में करता है। फिर आगे बोल रहा है कि विमल जो 50% ज्यादा कुशल है कमल से। ये क्वेश्चन में दे रहा है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। देन टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क बाय विमल। तो फिर विमल कितने दिन, विमल जो 50% ज्यादा है 7.5 डेज में, है? 7.5 डेज में डायरेक्टली हाफ हो जाएगी ना अगर 15 है तो। हाँ, वो तो आधा कर दो तो वैसे हो जाएगा। सर 50% हो गया मतलब वो 15 है 100%, तो 15% मोर एफिशिएंसी मतलब 7.5। नहीं, जब वो आधा तब करेगा जब ये दूना होगा, इसका दूना होगा तब आधा होगा। ये तो अभी 1.5 गुना है। अच्छा हाँ ठीक है, तो 150 हो जाएगा। 1.5 ओके गुना डन। है, 1.5 गुना है। ध्यान, यही गड़बड़ होता है। इसलिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि इसमें आप कंफ्यूजन नहीं रहना, ठीक है। तो अब क्या बोला क्वेश्चन में, फिर से बोल रहा हूं। कमल एक काम को 15 दिन में करता है। विमल इसी काम को कितने दिन में करेगा, जबकि विमल कमल से 50% ज्यादा कुशल है। क्वेश्चन इज क्लियर? वही फार्मूला है जो अभी तक हम करते आए हैं। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अब देखिए कैसे हम बनाते हैं इसमें जो इक्वेशन। कमल मान लीजिए 100 काम करता है, तो विमल कितना काम करेगा? 150 करेगी नहीं, 50% ज्यादा है। 150। देख ले हम कैसे बता रहे हैं। अगर कमल 100 काम करता है तो ये 150 काम करता है। अब ये एक दिन में अगर ये 100 काम करता है तो ये 150 काम करेगा। तो 15 दिन में कितना करेगा? ये लो। अब बोल रहा है कि इसी काम को ये कितने दिन में करेगा? मान लीजिए x डेज में करेगा। उसका खट जाएगा। हो गया निकी जी? कितने आसानी से कोई इक्वेशन बन गया। जी सोनिया जी बन गया इक्वेशन? जी हाँ जी। कितने आसानी से बना, मैंने कहीं से नहीं लिया, इसी क्वेश्चन से लिया। देखिए रिया जी ने कैलकुलेट करके बता दिया। बताओ कितने दिन हो गया? 10 days। एक्स बराबर कितना आया? 100 इंटू 50 अपॉन 150। 1 0 से जाके 5 दूनी, हाँ सर 10 5 दिन दूनी में। 10, 5 3 15, 3 5 15, 10 दिन। किसी भी तरह से कैलकुलेट कर लो। सर वो डायरेक्टली आ सीधे जाता ना, इसको इधर लेके आ ये जाते देखो, तो 15 गुना 150 ये अपॉन जीरो से ये जीरो कट गया, 15 से 15 कट गया, 10 तो ऐसे ही बच गया। 10 ऐसे ही बच गया। मैं तो वो तो फिर वो वही है कि एक लकीर पकड़ के चल रहे हैं, कोई बात नहीं। अब देख लो सर वो ऐसे नहीं, एक वैसे जीरो भी से हो एक जीरो जाता। कट गया, 15 से 15 कट गया, 10 बच गया, 10 दिन आ तो गया। वहां से वैसे भी ये नहीं करते तो अभी इधर से देखिए, 150 और इधर अभी 1 को इधर अभी लगा के। अभी तक जब आप देख रहे थे, ये क्वेश्चन कितना भयानक लग रहा था, बहुत भयानक लग रहा था कि यार कमल एक काम को 15 दिन में करता है, विमल उसी को कितने दिन में काम पूरा करेगा, जबकि वो 50% ज्यादा। तो ये कैसे निकालेंगे बाबा? अब तो कुछ दिया ही नहीं है। लेकिन देखो कितने, हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। हमने कहा कमल एक दिन में 100 काम करता है, तो 15 दिन में कितना काम करेगा? ये हो गया। अब विमल अगर ये 100 काम करता है, विमल जो है कमल 50% है, तो वो एक दिन में कितना काम करेगा? 150 काम करेगा एक दिन में। तो अब इसी काम को कितने दिन में खत्म कर रहा है? मान लीजिए x में, तो हमने x की वैल्यू निकाल दी 10 दिन। यही तो हमें निकालना, कितना आसान है। बस
हमारे ख्याल में मजा आया होगा इस क्वेश्चन में आप लोगों को। जी, पर ये क्वेश्चन पढ़ने से ऐसा तो कंफ्यूजन जरूर होता है कि जब वो 50% ज्यादा कर रहा है तो उसका डबल कर दो। एक बार तो दिमाग में नहीं, आता ही डबल है। डबल कैसे होगा? डबल तो 100% होगा तब डबल होगा। 50% में तो 1.5 गुना होगा ना। या आधा होगा। अरे 50% में क्या होगा तो 1.5 गुना होगा ना। 50% ज्यादा है, कम होता तो होता। 100 से तो 100 से मतलब थोड़ा ज्यादा 50% ज्यादा कर रहा है, मतलब 150 किया उसने। अब फिर आगे क्वेश्चन आता है कि फिर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देता है कि सम मेन कैन डू ए वर्क इन 55 डेज। सम मेन, वही भाई जो हमने पहले क्वेश्चन किया था वही है। सम मेन, तो सम मेन मैंने सपोज माना एक्स आदमी। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सम मेन कैन डू ए वर्क इन 50 डेज। एक्स आदमी कितने कर्म में है? 50 डेज, 55 डेज। ठीक है। 6 men joined the group. If 6 men join the group, then the work will take 11 days less. 6 आदमी और ज्वाइन कर गए तो x प्लस 6 और डेज कितना है? 11 डेज लेस। तो 55 माइनस 11 हो जाएगा ना, यही तो होगा। जी हाँ, तो आदमी अब बोल बड़ा है रहा तो है दिन घट जाएगा। अब नहीं, अब मैं अब यहीं पे क्वेश्चन बनाऊंगा। देखिए ध्यान से देखना, अब मैं यहीं पे क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं। वही जो पहले बताया तो वही था। अब इसमें यही पूछा कि आरंभ में कितने आदमी थे, ये है प्रश्न। बोल रहा है कि कुछ आदमी एक काम को 55 दिन में करते हैं, 6 आदमी और मिला देते हैं तो वो काम 11 दिन कम में हो जाता है। अब बताइए कि आरंभ में कितने आदमी थे, यही क्वेश्चन है। अब इस हमने यही कहा, वही चीज हमने लिख दिया। माना आरंभ में x आदमी थे। अब x आदमी थे तो x आदमी कितने दिन में करें? 55 दिन में। फिर बोला 6 आदमी और जुड़ गए तो x प्लस 6 हो गया। तो उसको वो कितने दिन में कर रहे हैं? 11 दिन कम ले रहे हैं तो 55 माइनस 11 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ? x का 55 डेज का काम बराबर x प्लस 6 का 44 डेज का काम, यही तो हुआ ना। अब ये बराबर हो जाएगा 55x इक्वल टू 44x प्लस 44 इंटू 6। हमने यही किया। अब इसको इक्वल के इस पर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 11x बराबर 44 इंटू 6। अब x को करेंगे तो ये बटे 11 हो जाएगा। 11 4 जा, ये हो जाएगा 24। आदमी आदमी चल रहा है, मैन आदमी। गुड, इसका मतलब आप सही चल रहे हैं। सर ये प्रश्न मेरे में ख्याल क्या मांगा था? आदमी आदमी को बोला था निकालने के लिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चन ये है कि कुछ आदमी एक काम को 55 दिन में करते हैं, 6 आदमी, और पहले क्वेश्चन था कि 25 आदमी कम हो जाते हैं। मैं अब यहाँ पे 6 आदमी बढ़ गए तो वहां जब आदमी कम हो रहे तो नंबर ऑफ डेज 100 के बजाय 150 हो गया था। अब यहाँ पे आदमी ज्यादा हो गए तो दिन घटेगा। नंबर ऑफ डेज कम हो गया। तो वही अब यहाँ पर दे रहा कितने दिन कम हो रहे हैं। इसमें बोल रहा है कि जब 6 आदमी और जुड़ जाते हैं तो वो काम 11 दिन कम में हो जाता है। 11 दिन कम का मतलब 55 दिन में होता था तो 11 से माइनस करेंगे 44 हो जाएगा। हाँ 44। ठीक है। अब काम तो हमारा वही उतना है ना, वही जो फॉर्मूला लगाए थे। x का 55 दिन का काम, x प्लस 6 का 44 दिन का काम, तो हमने x की वैल्यू निकाल दिया, 24 आदमी आ गए। एक बार ध्यान से देख लो इसको। चलिए अब आप यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। अब बाकी जो तो थोड़ा सा टफ है वो एक दिन में नहीं समझ में आएगा, फिर वो उड़ जाएगा। तीन क्वेश्चन और है इसमें, वो मैं कल बताऊंगा, और कल बता के अब मैं आज क्वेश्चन कुछ दे दूंगा तो हो जाएगा क्लियर।